हर पाकिस्तानी या हर बंदे का जो है ना वो ये बात है कि मैं एक अच्छा रोज़गार पाऊँ और अच्छी कमाई करूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। ये चीज़ चार्मिंग जो है ना, ये इसमें ये पॉइंट आ जाता है। बाकी रही बात, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जाना लीगलाइज़ तौर पर और अनलीगलाइज़ तौर पर ये गलत है। हमारे मुल्क में जो है वो हालात इस तरह के हो चुके हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है ना वो बाहर निकलना चाहती है। हमें उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती कि जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में रहें, और पाकिस्तान में ये है कि टैलेंट की कदर भी नहीं है। थोड़ी कमाने लेकिन उसमें गुजारा नहीं होता। बिल आपके सामने कितनी आने जिसकी वजह से गुजारा है, तो वहाँ हमको जाना पड़ता है, या मौत को देखना पड़ता है या फिर घर को देखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे थे डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, आपको एक बाप की कहानी बताते हैं कि जो अपने बेटे को याद करते हुए रो रहा था और कह रहा था कि काश मैं अपने बेटे की बात ना मानता। जी हाँ, आपको बताते हैं जावेद इकबाल का किस्सा और उसके बेटे मोहम्मद आबिद के साथ क्या मामला हुए। जावेद इकबाल जो सऊदी अरब में मुकीम था और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करता है या अपने रोज़गार का सिलसिला चलाता है, उसका बेटा 13 साला बेटा मोहम्मद आबिद उससे ये ज़िद कर रहा था पाकिस्तान के हालात की वजह से कि अगर मुझे यूरोप ना भिजवाया तो मैं घर को छोड़ दूंगा। अब चूँकि जावेद इकबाल के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो अपने बेटे को जो है लीगल तरीके से यूरोप भिजवा सकता, तो चूँकि उनके इलाके में कुछ एजेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ लोगों को गैर कानूनी तरीके से यूनान इटली के रास्ते यूरोप भिजवाया था, जिसे आप आसान लफ्ज़ों में डंकी लगाना कहते हैं। जी हाँ, डंकी लगाने वाले इन लोगों ने जो है वो जावेद इकबाल को भी ये यकीन दिलवाया कि हम तुम्हारे बेटे को यूरोप दिलवा देंगे, और बेटे की ज़िद की वजह से जावेद इकबाल को भी मजबूर होकर अपने बेटे की जो ख्वाहिश है उसके आगे घुटने टेकने पड़े। और ये 5 अफराद थे जो कश्ती में सवार होकर, मुख्तलिफ कश्तियाँ थी, 3 कश्तियाँ थी जिनमें अलग अलग जो ग्रुप से उनको सवार किया गया और फिर उनको जो है वो यूनान के रास्ते से जो है यूरोप पहुँचाने का बंदोबस्त किया गया। लेकिन 20 समंदर जो है वो कश्तियाँ उलटने से इन जो तारकीन वतन थे जो गैर कानूनी तौर पे यूरोप में दाखिल हो रहे थे, उनकी जो है कई हलाकतें हो गई है, कईयों को रेस्क्यू कर लिया गया और वो इस वक्त ज़ेर हिरासत है। और जो हलाक होने वाले 5 अफराद थे उनमें जावेद इकबाल का 13 साला कमसिन बेटा जो है मोहम्मद आबिद भी मौजूद था। नाजरीन, अब यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं। एक सवाल तो ये बनता है कि आखिर क्या वजह है कि किन हालात से मजबूर हो के जो पाकिस्तानी है वो इन जो ख़तरात को है वो अपने गले से लगाने को तैयार है। कि आपको पता है कि एक रास्ते में मौत है, लेकिन उसके बावजूद आप जो है उस रास्ते पे जाने को तैयार हैं कि सिर्फ हम यहाँ पाकिस्तान से निकल जाएं। आखिर क्या वजह है, ये हालात क्यों हैं? और दूसरा सवाल कि ये जो माफिया है जो इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है, इसके साथ क्या करना चाहिए? जो गवर्नमेंट है वो इनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन क्यों नहीं ले रही? इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, चलते हैं। कैसे भाई? क्या नाम है? वलीद। अच्छा वलीद भाई, आपको पता होगा कि सैकड़ों जो पाकिस्तानी हैं वो डंकी लगा के यूरोप जाते हैं, इटली यूनान के रास्ते से गैर कानूनी तौर पे। अभी हाल ही में जो है वो कश्ती उल्टी है समंदर में, जिसकी वजह से 5 पाकिस्तानी हलाक हो चुके हैं। तो हमारा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आती है, ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि आपको अपनी जान हथेली पे रख के मौत को गले लगा के, ठीक है, आपको बस यहाँ से निकलना है, यूरोप जाना है? देखिए, ये पहली तो बात है सर, जहाँ पे कारोबार नहीं है, जो आपके सामने ही है, जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, जो स्ट्रक्चर है, तो जो भी नौजवान है हर की ख्वाहिश है कि मेरे पास नौकरी हो, मेरे अच्छे वसाइल हो, मैं अपने बीवी बच्चों का, अपने माँ बाप का पेट पाल सकूँ, अपनी ख्वाहिशात हैं। तो जो कि यहाँ पे जो सरकारी तनख्वाह है या जो भी मज़दूर तबका है उसकी ख्वाहिशात हैं, जो यहाँ पूरा करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से कम पैसों की वजह से वो कुछ एजेंट हैं जो उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं और तो अनलीगल तरीके से बाहर जाते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल ही नहीं है आप लीगल तरीके से यूरोप जाएं। एक बंदा 1.5 करोड़ कैसे लगा के दी हैंड्स अप अकाउंट लगा के बाहर कैसे जाएगा? तो अनलीगल तरीका इसीलिए इख्तियार करते हैं, वो गैर कानूनी है, जान है, सारी बात है। एक बंदे की इंसानी जान बहुत कीमती है, लेकिन वो अपनी जान हथेली पे रख के अपने बीवी बच्चों का, अपने माँ बाप का सोच के जाते हैं अनलीगल तरीके से। तो उसी वजह से ये लागतें होती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे ज़राए पैदा करे, ऐसी अपॉर्चुनिटी दे आवाम को, ताकि वो लीगल तरीके से बाहर जा सकें, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके और सर्वाइव कर सके, ज़िंदगी में ग्रो कर सके। अच्छा सर, मुझे आप हमारा सवाल ये है कि कई पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से जो यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, डंकी लगाते हैं, जान का ख़तरा भी होता है, 100 तरह के मामलात होते हैं, अगर पकड़े गए तो सारी उम्र जेल में गुजरेगी। तो
क्या वजह है, ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्या सोच होती है जो इंसान को मजबूर कर देती है इतने ख़तरात के बावजूद ये कदम उठाने पे? ये सोच आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। असल में ये है कि हर पाकिस्तानी या हर बंदे का जो है ना वो ये बात है कि मैं एक अच्छा रोज़गार पाऊँ और अच्छी कमाई करूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। ये चीज़ चार्मिंग जो है ना, ये इसमें ये पॉइंट आ जाता है। बाकी रही बात, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जाना लीगलाइज तौर पर और अनलीगलाइज तौर पर ये गलत है। इसमें गवर्नमेंट जो है ना, मुल्क की मुआशी हालात जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अकाउंट करते हैं। अगर मुल्क में मुआशी तौर पर इस्तेकाम मौजूद हो तो किसी बंदे को बाहर जाने की ज़रूरत पेश ना आए। ये मेरा बुनियादी पॉइंट है। अगला पॉइंट ये आ जाएगा इसमें कि ये लोग जो हैं, ये एक माफिया काम करता है। अभी पिछले दिनों मैंने किसी जगह पे मैंने पढ़ा था, मैं यकीन से कह सकता हूँ, उन्होंने कहा कि ये एजेंट हजरात जो है ना, ये FIA के पैरोल पर होते हैं और यही पैसे उनको इकट्ठे करते हैं और यही पैसे जो है ना वो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक चेन है जो कि आला ऑफिशियल से लेके अनऑफिशियल तक तमाम कमाइयों तक 20 लाख 25 लाख 30 लाख से रुपए से ये अमाउंट शुरू होती है और इख्तिताम इसका होता है लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर। वो पर पर्सन जो है ना वो इसको आगे आ जाए, उसमें आ जाए कि वो कश्तियाँ क्या होती हैं। उन लोगों का रोज़गार स्मगलिंग ही है, उन लोगों का रोज़गार स्मगलिंग ही है। ये आपको बुनियादी बात जो है ना वो आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि वो उनका रोज़गार यही है। बाकी इसमें जो आपने एडवाइस मांगी है मुझसे, मेरी एडवाइस यही है कि हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जो चीज़ पाई जाती है, मेरा तो नहीं दिल करता कि मैं भी एक रोज़गार हूँ, मैं सारा कुछ करूँ। मैं अपने गांव से भी, गली से भी मैं बाहर निकलने को मेरा दिल नहीं करता कि मुझे अपने वतन से इतना प्यार है। इस मिट्टी की जो ये पाक सरजमीन की जो मिट्टी है ना, अगर आप इसके साथ गद्दारी करेंगे तो आपको ये कभी भी माफ़ नहीं करेगी। ये बाबा जी क्या लगता है जो रियासत है वो इस तरह का जो माफिया है जो कानूनी गैर कानूनी तौर पे लेके जाता है, इंसानी जिंदगियों के साथ खेलता है, कई खानदान उजाड़ चुका है, रियासत इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? ये सवाल आपका बुनियादी तौर पर ये सवाल मेरे से बनता नहीं है, मगर फिर भी मैं जवाब मैंने वैसे आपकी ओपिनियन यही है कि करना चाहिए, इनको करना चाहिए। आप गली मोहल्ले में किसी से लड़ पड़ते हैं तो फ़ौरन आपके पास पुलिस आ जाती है, इतने बड़े सानहात हो जाते हैं, हज़ारों के हज़ारों अफराद डूब कर चले जाते हैं, कश्तियाँ नकारा होती हैं, उस पर ये कार्रवाई क्यों नहीं होती? अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको पता है कि डंकी वाले मामलात पाकिस्तान में बहुत बढ़ते जाते हैं, लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप निकलना चाहते हैं, रास्ते में आपको मौत भी आ सकती है, कोई 100 तरह का हादसा, अगर पकड़े गए तो जेल या जलालत, आपको पता है जो मामलात होते हैं। इन सब के बावजूद भी लोग इनको इग्नोर करके सिर्फ पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। आप इसकी क्या वजह समझते हैं? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो है ना सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम है, उसकी वजह से माशी तौर पे बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। लालच की इंतहा है कि असम्बली के जो मेंबरान हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रहे हैं और गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उनके लिए यानी यहाँ पे भी मौत है और जब वो रिस्क लेते हैं मौत के लिए, हालांकि वो खुली मौत है, वो जो डंकी वाला तरीका है इंतहाई खुली मौत है, लेकिन वो रिस्क लेके कहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। अगर हमें उन्हें यहाँ पे मौक़े फराहम करें अच्छे तो शायद लोग ना जाएं, लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जो यहाँ से स्मगलिंग करते हैं लोगों की, उनको रोकें, उनका कोई बंदोबस्त करें और इनके यानी कि जो सही तरीके से जा सकें वो जाने चाहिए, दूसरे नहीं जाने चाहिए। अच्छा, अब जैसे अब यूनान का हादसा पेश आया है, ठीक है, 5 लोग मारे गए हैं, तो ज़्यादा कसूरवार आप किसे समझते हैं? माँ बाप को समझते हैं जो औलाद की मजबूरी की खातिर मान जाते हैं कि यार ठीक है वो जाना चाहता है वो जाने दे, या रियासत की कमज़ोरी है कहीं ना कहीं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है? मैं रियासत की कमज़ोरी समझता हूँ। अगर हम यहाँ पे अपने बच्चों को मौक़े फराहम करें ज़िंदगी में, खाने पीने के लिए जो भी आसाइश आसानियाँ, यहाँ पे तो बिजली के बिलों ने मार दिया बंदे को, और गैस का आगे गैस का तूफान आ रहा है, क्या किया जाए? इसलिए लोग मजबूर हो के जाते हैं, ये लोग मजबूर हो के जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका ध्यान करे और इस पर ख्याल करे। बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि डंकी वाले मामलात पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, लोग यूरोप जाने की ख्वाहिश में हैं, ठीक है, एजेंट्स भी फंसा लेते हैं। ऐसा क्यों है कि आपको पता होगा अभी यूनान वाला हादसा हुआ है, कश्ती उल्टी है, लोग मारे गए हैं, क्यों लोग अपना मुल्क छोड़ने पे मजबूर हैं गैर कानूनी तरीके से, मौत को भी गले लगाने को तैयार है, लेकिन सिर्फ यहाँ से निकलना चाहते हैं? आपका गुड नेम क्या है? हमजा।
हमजा भाई पहली बात तो ये है कि जो ना हमारे मुल्क में जो है वो हालात इस तरह के हो चुके हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है ना वो बाहर निकलना चाहती है। हमें उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती कि जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में रहें, और पाकिस्तान में यह है कि टैलेंट की कदर भी नहीं है। अब काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं लेकिन नहीं कदर की जाती, तो इस लिहाजा वो इसलिए बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन तरीकाकार ये भी गलत, डंकी लगाना भी बहुत गलत तरीका है कि वो इसलिए करते हैं कि उनके पास इतने एक्सपेंस नहीं होते जिसकी वजह से वो बाहर जाएँ, तो वो इसलिए वो डंकी लगाना पड़ती है उनको। तरीका गलत है। नहीं, अच्छा, इसमें आपको ज़्यादा कसूरवार कौन नज़र आते हैं? माँ बाप नज़र आते हैं जो मान जाते हैं, या रियासत की कमज़ोरी है, या ज़्यादा कसूरवार आप किसको देखते हैं? ये हमारी रियासत की कमज़ोरी है। कुछ हालात इस तरह हो चुके हैं कि इंसान को मूव ऑन करना पड़ता है, उसके बगैर कुछ नहीं है। उस माफिया के खिलाफ क्या करना चाहिए जो लोगों को मतलब इस मामले में फंसाता है और लेके जाता है? उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब उन्हें पता है कि इतनी क्या नाम है नहीं तरीकाकार ठीक है अगर, तो वो ना लेके जाएँ। सीरियस बात तो ये है। और दूसरा कि उन्हें चाहिए कि अगर ले जा भी रहे तो उनसे बकायदा पैसे लिए जा रहे हैं, 8-10 लाख 12 लाख जितने भी लिए जा रहे हैं, तो उन्हें मुकम्मल हिफाजत से लेकर वहाँ पे जाएँ। बस ये आपको पता है जो लोग डंकी लगाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों मजबूर हो जाते हैं लोग? ऐसे क्या हालात हैं कि एक पता भी है कि रास्ते में ख़तरा है, मौत के भी चांसेस हैं, फिर भी पाकिस्तान छोड़ते हैं, यूरोप जाने की कोशिश करते हैं गैर कानूनी तरीके से? आपको क्या वजह समझ आए? हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हो गए जिसकी वजह से अवाम को डंके लगानी पड़ती है। यहाँ पे कोई BA कर ले, FA कर ले, अवाम के लिए बेहतरीन जॉब नहीं है, जिसकी वजह से इनको डंके लगानी पड़ती है और अपने घर वालों के लिए कमा के लाना पड़ता है। अच्छा यार, आपको पता है कि आप एक रास्ते पे रोटी कमाने जा रहे हैं, वहाँ पे मौत भी हो सकती है, तो क्या बेहतर नहीं कि आप अपने मुल्क में रह के थोड़ी खा लें कि बजाय आप एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको जान का खतरा है? थोड़ी कमाने लेकिन उसमें गुजारा नहीं होता। बिल आपके सामने कितनी आने जिसकी वजह से गुजारा है, तो अवाम को जाना पड़ता है, या मौत को देखना पड़ता है या फिर घर को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ता है। फिर या मौत को देखना पड़ता है या घर को देखना पड़ता है। अब ये जो लोग यूनान हादसे में, ठीक है, जो मरे हैं, जो अपने घर के, इनमें से कई ऐसे थे जो वाहिद कफील थे अपने घर के रिज़्क कमाने जा रहे थे, लेकिन अब मर गए हैं, तो घर वाले तो पीछे मतलब आप कह लें कि तनहा करके चले गए। तो ये तो अब पाकिस्तान की वहाँ वो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि उनको यहाँ पे जॉब दी जाए, जिसकी वजह से वो बाहर ना जाएँ, तो वहाँ हमको जाना पड़ता है बाहर इसके लिए। ये जो माफिया है एजेंट्स का, जो कहता है कि हम आपको गैर कानूनी तरीके से आपको ले जाएंगे, आपको क्या लगता है कि हुकूमत इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले पा रही? हुकूमत को अपनी हुकूमत ही पड़ी है, वो किसी चीज़ की तरफ नहीं देख रही सिवाय अपनी हुकूमत की। आजकल जो भी आ रहा है वो मुल्क के लिए नहीं देख रहा, वो अपने लिए देख रहा है, सिर्फ अपने मुफाद के लिए जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी क्या एज है? मेरी 18 है। 18 है। स्टडी करते हैं? जी। कौन सी क्लास? मैं सेकंड ईयर में स्टडी करते हैं। पाकिस्तान का फ्यूचर देखते हुए, पाकिस्तान के जो मामलात हैं, अभी आपको क्या लग रहा है कि इन फ्यूचर कुछ बेहतर होंगे नहीं जॉब के हवाले से? अगर मैं कहूँ तो PTI की तो मुझे बेहतरीन नज़र आती है। अच्छा, नहीं, आप PTI नून लीग एक बार छोड़ दें, आप ये वैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अच्छा, बुरा है। अब आपको जॉब्स नज़र नहीं आ रही? नहीं आ रही। अगर आपको कहा जाए कि आपको 3-4 लाख दें, आपको हम यूरोप भिजवाते हैं समंदर के रास्ते, आप मान जाएंगे? नहीं मानूंगा। आप क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मैं अगर पढ़ लूँगा आगे, कुछ ये भी होते हैं कि जो कहते हैं कि बस हम थोड़ा पढ़ लें और हमें जॉब मिल जाए, तो ये नहीं है। मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा, यहाँ पे अच्छी जॉब ढूंढ लूँगा फिर पाकिस्तान में। अच्छा, मतलब आप डंके लगाने को तैयार नहीं हो? नहीं। या आप सिर्फ कैमरे की वजह से कह रही है? वैसे ही। अच्छा, ऐसे ही। चले, बहुत शुक्रिया। ये तो नाज़रीन आपने पाकिस्तानी अवाम की जो राय है सुनी है। हमारी रियासत को चाहिए कि इस मामले में कोई कानून बनाया जाए ताकि जो गैर कानूनी तौर पे लोग बाहर जाना चाहते हैं यूरोप, उनका जो है वो सदेबाप किया जा सके। उनकी ज़िंदगियों के साथ जो माफिया खेल रहा है, उस माफिया पे हाथ डाला जाना चाहिए। उस माफिया को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए जो चंद पैसों की खातिर किसी के घर का चिराग उजाड़ देता है, किसी की जो घर का एक वाहिद कफ़ील है उसकी ज़िंदगी से खेलता है। और रियासत को चाहिए कि इस तरह के मामलात अपने ही मुल्क में पैदा करे, जॉब से रिलेटेड या इकॉनमी को बेहतर करे, ताकि हमारा जो नौजवान है वो इतना मायूस होकर बाहर न जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त में मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।